दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स ने यह जानना चाहा है कि क्रेडिट कार्ड के आखिर क्या क्या फायदे हैं। अब देखिए, जिसके पास तो क्रेडिट कार्ड है उसे पता है कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड होने पर क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हर एक सामान से अगर हमें फायदा मिलता है तो दूसरा पहलू जो होता है वो कुछ नुकसान हमें दे जाता है। उसी तरह से क्रेडिट कार्ड के साथ में भी है कि क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो पहले फायदों के बारे में बात करते हैं, एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, 50,000 रुपए का लिमिट है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है कि आपको ट्रेन का टिकट बनवाना है, आपके पास पैसे नहीं है, ना कैश में ना ही आपके अकाउंट में बैलेंस है, तो उस सिचुएशन में आपको ये क्रेडिट कार्ड हेल्प करता है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप इमरजेंसी में भी टिकट बना सकते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, ट्रेन का, या फिर आप फ्लाइट का, जिस तरह का भी टिकट बनाना चाहें बना सकते हैं। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में हैं, इमरजेंसी केस है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं, आप तत्काल अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर आपका ये बड़ा ही फायदेमंद कार्ड साबित होने वाला है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कहीं डिनर पे गए हैं, आप मूवी देखना चाहते हैं, लेकिन वहां पे आपके पास कैश पैसे नहीं है, तो उस केस में आप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हैं, यह ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ कार्ड से कैश निकालने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये बड़ा ही हेवी चार्ज होता है, यानी कि आपको बड़ा ज्यादा ही इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। इसलिए कोई भी कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि क्रेडिट कार्ड से आप कैश निकाल करके इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। आप कहीं से भी तत्काल में पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते, तो वहां पर आपके लिए ये कार्ड बड़ा ही हेल्पफुल साबित होता है। आप इस कार्ड से पेमेंट करके आप वहां पे तत्काल काम चला सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका कोई पसंदीदा सामान, प्रोडक्ट जिसका बड़े लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है, सेल के लिए अवेलेबल हो गया है, लेकिन उस समय आपके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है, ना ही आपके अकाउंट में है, तो फिर आप कार्ड का इस्तेमाल करके उसको परचेज कर सकते हैं। एक अच्छी बात और यह है कि आप जो भी कार्ड से खर्च करते हैं तो आपको 40 से 45 दिनों का समय मिल जाता है रीपेमेंट करने का, यानी कि लगभग 1.5 महीने का समय मिलता है आपके द्वारा खर्च किए गए पैसे को पेमेंट करने का, रीपे करने का। तो ये बड़ा ही अच्छी बात है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी भी तरह का आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे कि आप किसी बाहर की कंपनी से वेबसाइट के लिए होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी बाहरी वेबसाइट की कोई सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ना आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर पाएंगे और ना ही आप कैश में पेमेंट कर पाएंगे। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। और ज्यादातर आज के डेट में जो केस हो रहा है वो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज का पेमेंट आप कार्ड से ही कर सकते हैं। ये ज्यादातर केसेस में हमने देखा है। वैसे जो इंडिया में एक्सचेंजेस हैं वो तो आईएनआर में एक्सेप्ट कर रहे हैं, बैंक से लिंक करने के बाद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के एक्सचेंजेस हैं, बाहर की जो कंपनीज हैं, वो आईएनआर में एक्सेप्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो वहां पर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट करना होता है तो आप सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट करते हैं। तो आपके पास कार्ड होता है तो वहां पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आपको क्रिप्टो करेंसी परचेज करना हो, चाहे आपको कोई सर्विस लेनी हो, चाहे आपको कोई होस्टिंग सर्विस लेनी हो, किसी भी तरह की सर्विस के लिए आप कार्ड से ही सिर्फ पेमेंट कर पाएंगे। तो वहां पर भी आपके लिए ये कार्ड बड़ा ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये सारे आपने देखे क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स। अब इसी को रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो आपको इसके नुकसान दिख जाएंगे, आपको इसके डिसएडवांटेजेस दिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 45 दिनों का समय मिला है रीपेमेंट करने का, लेकिन अगर आप 45 दिनों में रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, आप पेमेंट फेल कर देते हैं, तो फिर आपके साथ बहुत बड़ा ही पंगा हो जाता है, क्योंकि आपका सिविल रिपोर्ट खराब होता है, आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा होता है, आपको कॉल पे कॉल आने लग जाते हैं, कुछ और देर करते हैं तो आपको हरास किया जाता है, आपके साथ गाली गलौज की जाती है। ये इसका निगेटिव पहलू है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर और आगे देखा जाए तो अगर आप कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप कार्ड को लापरवाही के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आपके कार्ड का मिसयूज हो सकता है, आपके कार्ड के लिमिट को कोई और उड़ा ले जा सकता है और उसकी भरपाई आपको करना पड़ सकता है। तो ये सारे क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिस पर मैंने एक अलग से
पहले ही वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिला जुला करके फाइनली ये कहा जा सकता है कि इस कार्ड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करते हैं, अपने बजट के दायरे में रह करके इस्तेमाल करते हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये कार्ड आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होता है। लेकिन अगर आप इससे उलट कुछ काम करते हैं, अगर आप बजट के दायरे से बाहर जाकर के काम करते हैं, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो फिर आपके लिए ये कार्ड बड़ा ही नुकसानदायक साबित होने वाला है। तो बस यही कुछ था क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आई होप कि जिनका ये सवाल था, जिनका ये क्वेरी था, उन्हें अब जवाब मिल गया होगा। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।